अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। पिछले लेसन में हमने तकरीबन फुटर तक हमने पेज जो है वो बना लिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं फुटर तक पेज कंप्लीट हो चुका है। आज के लेसन में हम इस पेज की फाइन ट्यूनिंग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम इनर पेजेस इस वेबसाइट के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फाइन ट्यूनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोगो पे हमने माउस को लेके आए और यहाँ पर लिंक नहीं लगा हुआ, सेम एज इट इज़ सोशल मीडिया के लिंक्स भी नहीं लगे हुए, तो हम इनको लिंक्स लगा लेते हैं। कोड ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा ये लोगो है, इसको हम लिंक लगाते हैं। पूरा टैग हमने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी से हमें ऑप्शन मिलती है कि हम इस टैग को इनक्लोज कर सकते हैं विद इन सम अदर टैग। सो हमने लिंक लगा लिया, एंकर टैग हमने इसके इर्द गिर्द लगा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये मैंने सेलेक्ट किया था, इसकी लेफ्ट साइड पे एंकर की स्टार्टिंग आ गई और इसकी राइट साइड पे एंकर की क्लोजिंग आ गई। सेम एज इट इज इसके लिए भी करते हैं, कंट्रोल टी, एंकर, href, और यहाँ पर लिंक हमारे पास इस वक्त नहीं है तो हम सोशल को लिंक नहीं लगाएंगे, एंकर लगा दिया है। यही काम मैं बाकी तीनों के साथ कर लेता हूँ। नहीं जी, एंकर्स लग चुके हैं। लेट मी रिफ्रेश, और एंकर्स जो हैं वो अपनी जगह पर आ चुके हैं। अब इसके बाद हम एक चीज़ और हमारी इसमें हमने इस वक्त, क्योंकि पहली डेवलपमेंट थी, तो हमने इसमें जो स्टाइल शीट है वो इनलाइन रखी हुई है। तो नॉर्मली स्टाइल शीट जो है वो हमारी इनलाइन नहीं होती, बल्कि हम एक फ़ाइल के ज़रिए जो है स्टाइल शीट को कॉल करवा लेते हैं अपने पेज के अंदर। सो हम अब इस स्टाइल शीट के लिए एक फ़ाइल बनाएंगे। उस फाइल का नाम होगा style.css। जिस फाइल में स्टाइल शीट होती है उसकी एक्सटेंशन CSS होती है। हम ये तमाम कट कर लेते हैं यहाँ से। स्टाइल शीट न्यू करेंगे, CSS फाइल बनाने जा रहे हैं, कंट्रोल A करके पेस्ट कर देंगे। सेव के लिए हमसे पूछ रहे हैं कहाँ सेव करनी है, तो हम इसको, ये हमारा लेसन चल रहा है, यहाँ पर हम एक नया फोल्डर बनाएंगे CSS का, और इस फोल्डर के अंदर हम अपनी style.css सेव करवा देंगे। अब हमारी जो CSS फाइल है वो एक अलग फाइल में चली गई है और यहाँ से यहाँ रिमूव हो चुकी है। अब हमें अपनी स्टाइल शीट को यहाँ पे कॉल करवाना है ताकि वो यहाँ से स्टाइल शीट ले सके। अब मैंने यहाँ से रिमूव करा दिया, मैं आपको चेक कराता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा। रिफ्रेश करूँगा और तमाम स्टाइल जो है वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि स्टाइल शीट है ही नहीं। अब हमें वो स्टाइल शीट यहाँ पे कॉल करवानी है। कॉल करवाने के लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ये वो स्टेटमेंट है जिसके ज़रिए स्टाइल शीट में अपने पेज पर कॉल करवा रहा हूँ। मैं इस स्टेटमेंट में href में बता रहा हूँ कि मेरी जो स्टाइल शीट है CSS फोल्डर के अंदर style.css के अंदर पड़ी हुई है। मैंने इंडेक्स को सेव करवा दिया और रिफ़्रेश करवाऊँगा और तमाम स्टाइल जो है वो वापस आ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग नज़र आ रही है, वो ये कि इमेजेस लोड नहीं हो रहे। तो इमेजेस को एक्चुअली डिफरेंट एड्रेस गिवन है। अगर मैं स्टाइल शीट पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि इमेज जो है, पहले चूँकि इंडेक्स के अंदर ही स्टाइल शीट थी, तो हम कह रहे थे कि जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से इमेज, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स के अंदर स्टाइल शीट थी, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, इंडेक्स पेज पे खड़ा हुआ था। मैंने कहा इमेजेस खोलो और उसमें इमेज मेरा ये वाला मौजूद है, एड्रेस BNR इमेज मौजूद है। अब क्योंकि स्टाइल शीट CSS फोल्डर के अंदर है, अब मैं ये कहूँगा खड़ा मैं इंडेक्स पे हूँ। स्टाइल शीट क्या कहेगी? स्टाइल शीट कहेगी कि एक लेवल ऊपर जाओ, यानी कि CSS फोल्डर से बाहर आओ। बाहर आने के बाद इमेजेस फोल्डर को खोलो और इमेजेस फोल्डर के अंदर जो है मेरी इमेज मौजूद है। ये हम किस तरह से लिखेंगे? हम कहेंगे एक स्टेप बाहर आओ, दिस स्टैंड्स फॉर एक स्टेप बाहर आओ, इमेजेस फोल्डर को खोलो और उसके अंदर BNR.jpg मेरी फाइल है। एक जगह पे ये कॉल हुआ है और एक जगह पे यहाँ पे कहीं पे कॉल हुआ है। नहीं जी, ये मैंने बना दिया। रिफ्रेश करता हूँ और हमारे इमेजेस इंशाअल्लाह ताला लोड होने शुरू हो जाएंगे। नहीं जी, इमेजेस हमारे लोड हो गए दोनों।
मसला उन इमेजेस पर आता है जो कि स्टाइल शीट से लोड हो रहे होते हैं, तो हमने वो मसला टैकल कर लिया है। इसके बाद अब हम इसके इनर पेजेस बनाने जाएंगे। इनर पेजेस बनाने के लिए हम पहले अपना मेन्यू कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जब इसी पेज की हमने डुप्लीकेट्स बनानी है तो हम मेन्यू कंप्लीट कर लेंगे, ताकि बार बार वो जो है हमें ये चीज़ें हर पेज पे अलग अलग ना लिखनी पड़े। तो अबाउट अस के लिए जो हम पेज बनाएंगे उसका नाम होगा about.html। इसको हम चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली ये कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था, बेसिकली सर्विसेज पेज होता है, और हम इसको दे सकते हैं services.html। नेक्स्ट होगा हमारा, इन दोनों को रिमूव करा लेते हैं, और हमने अपना मेन्यू जो है सिंप्लीफाई कर लिया है। मेन्यू ऐसा बनाया है जो कि नॉर्मली हमारी वेबसाइट्स पे यूज़ होते हैं। 4-5 पेजेस की वेबसाइट्स होती हैं, तो उसमें इतना ही मेन्यू हमारा होता है, और यही हमारे पास फुटर में मौजूद है। तो मैं कॉपी करके फुटर में पेस्ट कर लेता हूँ, तो लिंक्स जो है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। और सेव किया और रिफ़्रेश किया, और आप देख सकते हैं कि फुटर में भी आ गया है और हेडर में भी आ चुके हैं। इस पर क्लिक करूंगा, कोई पेज शो नहीं होगा, क्योंकि पेज मौजूद नहीं है। अब मुझे पेजेस बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इंडेक्स की कॉपी क्रिएट करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा, इसको नाम दूंगा अबाउट, जो मैंने अबाउट पेज बनाया था। अब मैं इस पेज को बनाना शुरू करता हूं, इनर पेज को, पहला इनर पेज। नाउ इसमें मैं चाहता ये हूं, कॉपी मैंने कर लिया, रिफ्रेश करता हूं, सॉरी, अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, पेज में खुलेगा। अभी अबाउट अस पेज खुल रहा है, ठीक है, about.html। अब मैं अबाउट पे चाहूंगा ये कि बैनर रहे, नीचे वाला ये स्लाइडर नीचे वाला ये भी रहे, बैनर के नीचे वाला बार, ये चीज़ें जो है, ये ब्लॉक रिमूव हो जाए, ये ब्लॉक रिमूव हो जाए, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं अपने साइट पे से बैनर के नीचे वाला जो ब्लॉक है, बैनर का ब्लॉक छोड़ूंगा, और बैनर के नीचे वाला ब्लॉक छोड़ूंगा। इसके नीचे में ब्लॉक्स जो है वो उड़ा देता हूँ अबाउट अस के लिए या किसी भी इनर पेज के लिए। और यहाँ पर मैं कंटेंट डाल दूंगा, एक कंटेंट ब्लॉक डाल दूंगा। लीजिए यहाँ तक मैं आ गया, रिफ्रेश करूंगा और तमाम ब्लॉक्स उड़ गए। अब सिर्फ बैनर के नीचे वाला और हेडर के ऊपर वाला ब्लॉक रह गया, और फुटर रह गया है। फुटर हमारा वो है जो कि तमाम पेजेस पे जाना है, हेडर वो है जो तमाम पेजेस पे जाएगा, स्लाइडर हमारा तमाम पेजेस पे जाएगा। अब हम यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं, डिव क्लास कंटेंट। ये कंटेंट के लिए मैंने एक डिव बना ली है, और इसके अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ। एक हेडिंग दूंगा H2, और इसमें पेज का नाम दैट विल बी अबाउट अस, और यहाँ पर P लिखूंगा, और P में मैं अपना कंटेंट जो पेज का है वो डाल देता हूँ। लीजिए ये आ गया। मैं इसमें 2-3 पैराग्राफ्स रख लेता हूँ। एक पैराग्राफ नॉर्मली नहीं होता, 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं। लीजिए ये मेरा इनर पेज आ गया है, रिफ्रेश करूंगा और ये इनर पेज आ गया है। अब इनर पेज का कंटेंट बिल्कुल साइडों पे जाके जुड़ गया है। इस चीज़ से बचने के लिए हमने एक इनर डिव बनाई है। अब हम इनर डिव इस पे शामिल करेंगे। अच्छा, मैंने सारा ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल T करूंगा और इसके गिर्द मैं डिव डालता हूं जिसकी क्लास होगी, डिव डालूंगा जिसकी क्लास होगी इनर। और ये देखिए जी मेरा जो ब्लॉक है वो इनर के अंदर इंक्लोज हो गया। अब आप देखिए कि इनर क्या कर रही थी। इनर ने इसकी विड्थ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ से इधर नहीं जाएगा और यहाँ से इस राइट साइड से इस तरफ नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा टॉप टू टॉप एंड बॉटम पे पैडिंग लगाता हूँ मैं कॉन के साथ। कॉन लिया, एंटर मारा, पैडिंग 0 and 0, टॉप राइट, पहली वाली टॉप राइट टॉप बॉटम है, दूसरी लेफ्ट राइट है। सो मैं टॉप बॉटम को बढ़ा देता हूँ, लेफ्ट राइट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा स्टाइल आ गया। अब मैं अगर H1 H2 जो इसमें लगाया हुआ है इसको स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, या मैं इसको P को स्टाइलिंग देना चाहता हूँ, तो वो भी मैं दे सकता हूँ। अब जो डाटा जो मैं स्टाइल शीट बनाई है वो मैं डायरेक्ट स्टाइल शीट के अंदर डाल दूंगा और रिफ्रेश करूंगा और जो है
मेरा अबाउट अस पेज बन गया है। अब इसी तरह से मैं मज़ीद 2 पेजेस भी बना लूँगा। एक होगा कॉन्टेक्ट अस और दूसरा होगा सर्विसेज। कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। एक को नाम दूंगा सर्विसेज का और दूसरे को नाम दूंगा कॉन्टेक्ट का। सर्विसेज खोल लिया और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग चेंज कर लेता हूँ कंटेंट की। और कंटेंट भी चेंज कर लूँगा जो मैं चाहता हूँ डालना। और दूसरा है मेरा कॉन्टेक्ट, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ हेडिंग को। एक चीज़ और भी मुझे चेंज करनी होगी, वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज करना है। ये पेज का जो मेन एरिया है इसको मैं कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन कर देता हूँ, सेव कराता हूँ। अब आप देखें, रिफ्रेश किया, अब मैं अबाउट अस पे जाऊँगा तो अबाउट अस पेज खुल रहा है, यू कैन सी। सर्विसेज पे जाऊँगा तो सर्विसेज पेज खुल रहा है और कॉन्टैक्ट पेज पे जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट पेज खुल रहा है। ठीक है जी। एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि इनके टाइटल जो हैं वो सेम ही आ रहे हैं। तो अबाउट अस पे जाऊँगा तो ये जो टाइटल है इसको मुझे बदलना है, तो इसको भी बदल दूंगा। ये कॉन्टैक्ट पेज है, सो मैं इसको कहूँगा कॉन्टैक्ट अस। सर्विसेज को कहूँगा, ये जो टाइटल है ये मेरा हेड एरिया में मौजूद होता है, सर्विसेज पेज। और अबाउट अस में कहूँगा अबाउट अस पेज। नहीं जी, और हमारा काम हो गया। अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये अबाउट अस लिखा हुआ आ रहा है, सर्विसेज पे करूँगा सर्विसेज लिखा रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ आ रहा है। लिंक्स हमारे सारे बने हुए हैं। यहाँ पर भी मुझे लिंक लगाना है और यहाँ पर भी लगाना है, जो मैंने नहीं लगाया लेकिन वो हम लगा लेंगे। और हमारा पेज जो है वो तकरीबन कंप्लीट वेबसाइट हमारी हो चुकी है। अगर आपको समझ में आ गया है लेसन तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे जो अगला लेसन है उसके अंदर हम बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनाने के लिए देखेंगे कि पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट बनाने के क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। पिक्सल परफेक्ट मीन्स कि जिस तरह का डिज़ाइन है एज इट इज़ 100%, जहाँ पर लोगो है एग्जैक्टली वहाँ पर लोगो, जहाँ मेन्यू है, जहाँ तक हमारा बैनर जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हम बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट बनाएंगे। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला वो करेंगे और इस तरह से हमारा जो ट्यूटोरियल है उसका पहला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। सेकंड इंशाल्लाह ताला पार्ट पे हम थोड़े एडवांस डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।